हार्दिक अभिनंदन है। वर्तमान में उपलब्ध 11 उपनिषदों में कठोपनिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से उद्धृत होने के कारण इसका नाम कठोपनिषद है। इसमें यम एवं नचिकेता का मार्मिक उपाख्यान वर्णित है। कठोपनिषद 2 अध्यायों में विभक्त है। दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में मंत्रों की संख्या 29 है, द्वितीय वल्ली में 25 मंत्र है एवं तृतीय वल्ली में 17 मंत्र है। इस तरह से प्रथम अध्याय में मंत्रों की संख्या 71 है। द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली में मंत्रों की संख्या 15 है, द्वितीय वल्ली में भी 15 मंत्र है, तृतीय वल्ली में 18 मंत्र है। इस तरह से द्वितीय अध्याय में मंत्रों की संख्या 48 है। इस प्रकार कठोपनिषद में कुल मंत्रों की संख्या 119 है तथा कठोपनिषद के शांति पाठ को मिलाकर कठोपनिषद में मंत्र संख्या 120 हो जाती है। कठोपनिषद का शांति पाठ। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस उपनिषद में यम नचिकेता का प्रसिद्ध उपाख्यान वर्णित है। नचिकेता ऋषि उद्दालक का पुत्र था। उद्दालक का अन्य नाम आरुणि, वाजस्रवस, गौतम एवं द्वयामुष्यायन भी मिलता है। वाजस्रवस वाजस्रवा के पुत्र थे, इसलिए वाजस्रवस कहलाए। वाजस्रवा का अर्थ है जिसने वाज अर्थात अन्न का दान करने से श्रव अर्थात यश को प्राप्त कर लिया है, उसे वाजस्रवा कहते हैं। अरुण के पुत्र होने के कारण आरुणि, गौतम वंश में उत्पन्न होने के कारण गौतम और उद्दालक के 2 पिता अरुण एवं वाजस्रवा होने के कारण द्वयामुष्यायन भी कहा जाता है। वाजस्रवस ने विश्वजित नामक यज्ञ किया था। विश्वजित यज्ञ को ही सर्ववेदस और सर्वमेध यज्ञ कहा जाता है। प्रथम मंत्र है ओम उषन् हवै वाजस्रवस सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आश। उद्दालक ऋषि अपने पुत्र मोह के कारण यज्ञ में वैसी गायों को भी दान करने लग गया जो देय नहीं थी, जैसे पीतुः दकः दग्धत्रीणः दुग्ध दोहा निरिंद्रियः अनंदा नाम ते लोकः गच्छति ताददत्। नचिकेता विचार करता है कि जो गायें पानी पीने में असमर्थ हैं, जो खाना खाने में असमर्थ हो चुकी हैं, जो दूध नहीं दे सकती हैं और जिनमें प्रजनन शक्ति भी शेष नहीं बची है, ऐसी गायों को दान करने से व्यक्ति अनंदा नामक लोक में जाता है, जिसे नरक लोक कहा गया है। इस दृश्य को देखकर नचिकेता विचार करता है कि इस तरह के अभेय दान से तो मेरे पिता नरक लोक में चले जाएंगे। पुत्र का यह परम धर्म है कि अपने पिता को नरक जाने से बचाएं। शास्त्र भी कहता है पुण्नाम नरकम तस्मात् त्रायतेति पुत्रः। अतः अपने पिता उद्दालक से कहता है कि आप मुझे किसको दे रहे हैं? प्रत्युत्तर में उद्दालक का कथन है कि मृत्यवे त्वाम ददामि इति, मैं तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूं। नचिकेता अपने आप को प्रथम एवं मध्यम कोटि का विद्यार्थी परिभाषित करता है। कठोपनिषद में नचिकेता कहता है कि सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः, अर्थात मनुष्य खेती की तरह ही जन्म लेकर जीवन धारण करता है, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। यम की पत्नी नचिकेता को वैश्वानर अग्नि कहकर पुकारती है तथा यम वैवस्वत से निवेदन करती है कि अतिथि का अर्घ्य एवं जल से सत्कार कीजिए। नचिकेता जब यमलोक पहुंचा तो यमाचार्य जी अपने घर पर नहीं थे। यमाचार्य जी के अनुपस्थिति में
नचिकेता यमलोक में यम के द्वार पर 3 दिन तक भूखा प्यासा रहता है। अतः यमाचार्य नचिकेता से 3 वर मांगने के लिए कहता है। नचिकेता अपने प्रथम वर के रूप में इस लोक से संबंधित अपने पिता का क्रोध शांति हेतु याचना करता है, जिसे पितृ परितोष भी कहा जाता है। शांतः संकल्पः सुमनः यथा स्यात् वीतमन्योर्गौतमो माभिमृत्युः त्वत्प्रशिष्टं माभिब्रवीत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे यमाचार्य, आप मुझे प्रथम वर के रूप में यह वर दीजिए कि जिससे मेरे पिता वाजस्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्नचित और क्रोध रहित हो जाएं। पृथ्वी लोक जाने पर पहले की तरह ही प्रसन्नचित दिखे। द्वितीय वर के रूप में नचिकेता स्वर्ग का साधनभूत अग्नि विद्या के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है, जिससे किसी तरह का भय शेष नहीं रहता है। स्वर्ग लोकः अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। नचिकेता की विलक्षण प्रतिभा देखकर यम ने प्रसन्न होकर इस अग्नि विद्या को नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध होने का वरदान दिया और अनेक रूपों वाली श्रृंखला माला प्रदान की, जिसका अर्थ होता है अपुच्छित कर्ममय गति। नचिकेता का तृतीय वर के रूप में नचिकेता ने मनुष्य की मृत्यु के बाद की आत्मा के अस्तित्व के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। मंत्र इस तरह से है। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इत्येके नायम अस्ति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेषः वरस्तृतीयः। नचिकेता के दृढ़ संकल्प और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता देखकर यम ने आत्म तत्व का उपदेश दिया है। कठोपनिषद में श्रेय एवं प्रिय मार्ग का वर्णन किया गया है। प्रिय मार्ग भौतिक सुख समृद्धि का मार्ग है, जिस मार्ग का अनुसरण सांसारिक मंदबुद्धि मनुष्य करते हैं। श्रेय मार्ग दुखों से छुटकारा दिलाकर आनंद स्वरूप परमेश्वर की ओर ले जाता है। इस मार्ग का अनुसरण साधु सन्यासी धीर लोग करते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्थो संपरित्य विनित्य धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। कठोपनिषद में रथ रूपक का वर्णन। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भुक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कठोपनिषद का रथ रूपक बहुत ही प्रसिद्ध है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। रथ रूपक में आत्मा को रथी कहा गया है, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रिय घोड़े हैं, विषय मार्ग हैं। बुद्धिमान पुरुष मन एवं बुद्धि को आत्मा के अनुकूल करके संसार में विचरण करते हैं। कठोपनिषद में रथ रूपक के अंतर्गत यम नचिकेता से कहते हैं कि तुम जीवात्मा को रथ का स्वामी रथी समझो, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़े एवं इंद्रियों के विषयों को मार्ग समझो। इस तरह मनीषीगण मन एवं बुद्धि को आत्मा के अनुकूल करके संसार में विचरण करते हैं। यमाचार्य नचिकेता को इंद्रियों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान् परः। इंद्रियों का विषय श्रेष्ठ होता है, इंद्रियों के विषय से मन श्रेष्ठ होता है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि होती है,
और बुद्धि से भी श्रेष्ठ महान आत्मा होता है। महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्नः परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। महतत्व से श्रेष्ठ अव्यक्त है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष है, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वही पराकाष्ठा है और वही सर्वोच्च गति है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों, मन एवं बुद्धि पर आत्मा का अधिकार है, अतः यह स्वयं उनको वश में करके भगवान की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मा से ही बलवान एक तत्व है जिसका नाम अव्यक्त है, जिसे प्रकृति एवं माया भी कहते हैं। संपूर्ण जीव समुदाय मोहित होकर इसके वश में हो रहे हैं। यच्छेद्मांग मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वाक इंद्रिय को मन में, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में, बुद्धि को महतत्व में और महतत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करें। इस तरह से क्रम है ध्यान लगाने का क्रम। इंद्रिय, मन, बुद्धि, महतत्व, अंतिम में आत्मा पे ध्यान लगाकर व्यक्ति परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का अगला मंत्र है उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। प्रस्तुत मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य है। इस मंत्र में कहा गया है कि श्रुति उन अविद्याग्रस्त मनुष्यों को सावधान करती हुई कहती है, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुष्कर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। अशब्दम अस्पर्शम आरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य, गंधरहित, अनादि, अनंत, महतत्व से भी श्रेष्ठ और ध्रुव है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अन्य साथियों के साथ में शेयर करें।